अगर किसी मर्द को एक दर्द का पैमाना होता है डेसिबल, किसी मर्द को अगर 2 डेसिबल का दर्द हो जाए तो माना जाता है कि वो मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन नारी को कुदरत ने क्या अद्भुत शक्ति दिया है, जब वह बच्चे को जन्म देती है वह 10 डेसिबल का दर्द हंसते हंसते बर्दाश्त करती हैं और अपने बच्चे का चेहरा देखते ही उनका सारा दर्द काफूर हो जाता है। उनके भीतर कुदरत ने प्यार का वो जज्बा दिया है जिसकी कोई बराबरी नहीं है। आइए हम नारी का सम्मान करें, नारी को प्यार करें, बेटी को प्यार करें। और किसी ने कहा है कि मर्द की पहचान नारी का सम्मान, ये हमारे पूरे समाज को अपनाना होगा। और बेटियों के पैदा होने पर, जैसा कि पिछले साल सीडीओ साहब भी, जिलाधिकारी महोदय भी थे, और ये पुस्तिका बहुत ही रोचक पुस्तिका आई सामने कि बधाई हो आपको बिटिया हुई है। ये कोई कमियां आई हैं, हमने मिलकर उससे लड़ाई की है, जीता है, देश को अच्छा बनाया है और आगे भी करेंगे। हाँ देखिए, जो कोई बेटी कोई बहन अगर कुछ इस मौके पर आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री महोदय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की निश्चित रूप से समाज में जाएगा, एक दिशा निर्देश देगा समाज को। लोग बालिकाओं को आगे लेकर के आएंगे। सरकार की भी बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। सरकार का एक विभाग ही महिला कल्याण के लिए बना हुआ है, जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में विभाग पूरा चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे विभाग हैं, चाहे ग्राम्य विकास में राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो। राष्ट्रीय आजीविका मिशन एक आंदोलन है और इसमें अभी तक 1,21,000 महिलाएं इस आंदोलन से जुड़ चुकी हैं। ये इस अभियान में आप अवगत ही होंगे कि इसमें छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं महिलाओं के, जिसमें 10 से लेकर के 15 महिलाएं होती हैं। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको 1,25,000 की सरकार मदद भी देती है, उनकी लोनिंग कराती है ताकि ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसी प्रकार से समाज की जो महिला वर्ग है वो चाहे जन्म से लेकर के और अंत तक जितने भी उसके अवस्थाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी कन्या सुमंगला। कन्या सुमंगला योजना ऐसे परिवार जिनके 2 बच्चियां हैं उनको गवर्नमेंट 6 चरणों में 15,000 रुपये अलग अलग रूप में उनको देती है। इसके अलावा जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन और भी शादी विवाह के लिए भी शादी अनुदान योजनाएं, अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए हम लोग संचालित हैं। हमारा कौशल विकास मिशन है, उसमें महिलाओं को, बच्चियों को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देकर के उन्हें किसी न किसी रोजगार से उनको जोड़ा जाता है। बाल विकास पुष्टाहार डिपार्टमेंट है, इसमें बच्चों के स्कूल जाने की पूर्व उनकी 6 साल तक की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी बाल विकास पुष्टाहार विभाग की होती है। इसके अलावा जो किशोरियां हैं और जो महिलाएं हैं एनीमिया से ग्रस्त हैं, कमजोर हैं, उनके लिए भी राशन आदि की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। तो हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए सरकार अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कर रही है और उनको रोजगार, सरकारी नौकरियों में रोजगार मुहैया कराने के लिए हर सरकारी नौकरी में 20% महिलाओं के रिजर्वेशन किया गया है। तो हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। आप ये भी अवगत ही होंगे कि पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव होते हैं। पंचायत के चुनाव फरवरी मार्च में होने वाले हैं। आपको पता है कि 33% स्थान महिलाओं के रिजर्व किए जाते हैं और 33% की जगह आज की डेट में 45% महिलाएं हमारी पंचायत प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। ये इसकी नगर निकायों में, तो सरकार एक मोटिवेटर के रूप में काम करती है, आगे बढ़ाती है और उसका प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। समाज में परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन। आप अगर आज से 20 साल पहले के समाज को देखें, महिलाओं की प्रति उनकी सोच क्या थी, उनकी मानसिकता क्या थी और आज क्या मानसिकता है, आप निश्चित रूप से
इसको ये आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि समाज के लोगों में, मन में, मस्तिष्क में बहुत परिवर्तन आया है। जैसे जैसे देश में उदारीकरण बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसका असर समाज पर भी हो रहा है और उसका नतीजा महिलाओं के विकास में भी हो रहा है। इसमें आप पढ़ते होंगे, आपने सुना भी होगा कि जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप की कंट्रीज हो, कनाडा हो, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें महिलाओं को आगे रखा गया है। वहाँ महिलाओं की बहुत तरक्की हुई, समाज में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया है। तो अगर हम डेवलपिंग कंट्री हैं और डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं तो हमें महिलाओं को आगे लेकर के आना पड़ेगा। अभी पूर्व वक्ता एक बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि हमारे देश में जो महिलाओं का योगदान है वो जीडीपी में नहीं जुड़ता। महिला सुबह 4 बजे से लेकर के रात की 11 बजे तक काम करती है, हम उसको मॉनिटरी रूप में उसका मूल्यांकन नहीं करते, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश हैं, इसका वो मूल्यांकन करते हैं। एक महिला महीने भर में 20-25 हज़ार रुपये जो काम करती है उसका 20-25 हज़ार रुपये भुगतान करना पड़ेगा। अगर ये मॉनिटरी रूप में इसको जोड़ दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो जीडीपी है वो अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगी। इतना महिलाओं का योगदान है, महिलाएं काम करती हैं। तो हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, विकसित देशों में इसकी परंपरा है, हर चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, इसकी वैल्यूएशन करते हैं। मेरे देश में बहुत सारी चीज़ें, हमारे वैल्यूज उनसे अलग हैं, इसलिए हम उसको मॉनिटरी रूप में नहीं कर देखते हैं। वो माना जाता है परिवार की सेवा है और उसका स्वभाव है एक नारी का, महिला का, इसलिए उस चीज़ को कैलकुलेशन हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं किया जाता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि समाज के विज्ञान हो, चाहे अर्थ जगत हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, भले ही उनका समय कम हो, लेकिन ये जो यहाँ से जो प्रेरणा मिलती है लोगों को, उससे और आगे लोग बढ़ने का उनको एक अवसर मिलता है और ये चीज़ें समाज में दूर तक जाती। तो इसका एक महत्व है। मैं एक बार सभी को, इस अवसर पर आए हुए लोगों को मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से जो बच्चियाँ हैं निरंतर जनपद आजमगढ़ का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप सुन रहे